नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो भारत में हो रहा है। दुनिया भर से लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है। एरो इंडिया यानी एरो इंडिया नाम के इस शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत की बढ़ रही आत्मनिर्भरता और स्वदेशी ताकत को दिखाने वाले इस शो में 29 देशों के वायुसेना अध्यक्ष सहित दुनिया भर के लगभग 5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसका समापन भी इसी माह 17 फरवरी को होगा। आपको बता दें कि 5 दिनों तक चलने वाले इस शो में शुरुआत के 3 दिन बिजनेस डील और अंतिम 2 दिन जनता दर्शन के लिए रखे जाएंगे। शो में 29 देशों के वायुसेना अध्यक्षों के साथ 73 बड़ी कंपनियों के सीईओ भी शामिल हो रहे हैं। डेमो के तौर पर विमानों का फ्लाइट पास्ट भी कराया जाएगा। इसमें जहाज़ों को उड़ाकर दिखाया जाता है। इस एरो इंडिया के 14 में भाग में भारत स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हथियारों का प्रदर्शन करेगा। यह शो हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है। स्वदेशी संस्थान HAL का नया फाइटर प्लेन HAL-FT-42 इस शो का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसे 5वीं पीढ़ी का एडवांस युद्धक विमान माना जाता है। इसकी टेल पूंछ पर हवा में उड़ते बजरंगबली का चित्र छपा हुआ है। जिस स्थान पर इस विमान को खड़ा किया गया है वहां संदेश के तौर पर लिखा है, तूफान आ रहा है। यह विमान लड़ाकू पायलटों को ट्रेनिंग देने के काम आता है। IIT मद्रास द्वारा 2017 में बनी उड़ने वाली टैक्सी भी इस शो में रखी गई है। 2 सीटों वाली इस टैक्सी का वजन 2 क्विंटल है, जो एक बार फुल चार्ज के बाद 200 किलोमीटर उड़ सकती है। 2 सीटों वाली इस टैक्सी की उड़ाने में बहुत जगह की भी ज़रूरत नहीं है। इन सभी के अलावा LCA मार्क 2 और नेशन ट्विन इंजन डेक्स बेरा लड़ाकू विमान भी इस शो में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि कभी भारत में या तो सिर्फ शो होते थे या इसे सिर्फ सेल टू इंडिया की विंडो माना जाता था। PM मोदी ने कहा कि अपनी रक्षा के लिए सामान बनाने की सोच रखने वाले देश अब भारत को एक मजबूत साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। भारत के स्वदेशी सामानों को मोदी ने कम खर्चीला होने के साथ टिकाऊ और भरोसेमंद भी बताया। अपने संबोधन में मोदी ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण के उदाहरण में तेजस नौसेना के युद्धक पोत INS विक्रांत का नाम लिया। आंकड़ों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कभी दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सामानों का खरीदार भारत अब 75 देशों को रक्षा उपकरण बेच रहा है। PM मोदी ने कहा कि यह भी एक और वजह से खास है। जो राज्य टेक्नोलॉजी में अग्रणी है, ऐसे राज्य में यह एयर शो हो रहा है। ऐसे में यहाँ के नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा। यहाँ के नौजवान इंजीनियरों से इनोवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नई अप्रोच से जब देश आगे बढ़ने लगता है तो देश की सोच में उसी तरह का डेवलपमेंट भी होने लगता है। एक समय था जब केवल 100 से अधिक नहीं था। आज यह केवल 100 नहीं, भारत की मजबूती और उसका विश्वास है जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री और सेल्फ कॉन्फिडेंस को फोकस करता है। क्योंकि दुनिया की डिफेंस कंपनी के लिए एक मार्केट नहीं बल्कि एक पार्टनर भी है। जो देश रक्षा समझौते के लिए बेहतर देश तलाश रहे हैं, भारत उन देशों के लिए एक भरोसेमंद है। एरो इंडिया 2023 में PM मोदी बोले कि आकाश में गर्जना करते फाइटर जेट मेड इन इंडिया की आवाज़ बताते हैं। PM मोदी ने कहा कि एरो इंडिया शो में फाइटर जेट के साथ ही रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म की भी गूंज है। भारत की हुई रिकॉर्ड की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत के डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट में नियमों को शिथिल बनाया गया है। लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है
अभी 12 दिन पहले बजट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को टैक्स रिबेट भी दी। इससे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को फायदा मिलेगा। पीएम ने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि डिफेंस सेक्टर आगे मजबूती से बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इससे भी अच्छे शो हम आगे करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।